मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की लड़ाई इस बार काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है। इन उपचुनावों के रिजल्ट ही मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ तो एक दूसरे पर तीखे शब्दबाण चला रहे हैं, तो इस बार उपचुनाव सिंधिया के लिए उनके कद का फैसला भी करेगा। लेकिन सिंधिया के दबदबे को कम करने के लिए कांग्रेस काट निकाल रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस ने काट निकाल ली है। कांग्रेस आलाकमान ये चाहता है कि एक ज़माने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त और राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट चुनाव प्रचार की मध्य प्रदेश में बागडोर संभालें। सचिन पायलट ने इसके लिए सहमति भी दे दी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अब ये मुकाबला सिंधिया बनाम पायलट होने की पूरी उम्मीद बन रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मित्र हैं। जब राजस्थान में सचिन ने पार्टी से बगावत की थी, तब सिंधिया ने पायलट के समर्थन में कई सारे ट्वीट किए थे। ऐसे में कांग्रेस उनके सामने सचिन को उतारकर गुर्जर बाहुल्य सीटों पर फायदा उठाना चाहती है। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस सचिन पायलट को चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही रखना चाहती है, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधिया के प्रभुत्व वाला माना जाता है और इस इलाके में जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। पायलट खुद गुर्जर समुदाय के हैं। ऐसे में कांग्रेस उनको चुनाव प्रचार में उतारकर गुर्जर मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हुई है। पायलट ने नवंबर 2015 में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए प्रचार किया था और तब कांतिलाल भूरिया ने इस सीट पर जीत भी हासिल की थी। कांग्रेस एक बार फिर से वैसा ही कुछ करना चाहती है, या वैसा ही करिश्मा इन सीटों पर दोहराना चाहती। कांग्रेस को यह पता है कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन ही सत्ता में वापसी का एकमात्र रास्ता है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने सिंधिया के सबसे खास दोस्त सचिन पायलट को उन्हीं के खिलाफ खड़ा करने की तैयारियां कर ली हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ साथ कांग्रेस को छोड़ दिया था। बीजेपी में ये सभी शामिल हो गए थे। इनमें से ज़्यादातर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी फिर से सत्ता में लौट आई थी। कांग्रेस से भाजपा में आए 22 नेताओं में से कई शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। बाद में कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो लड़ाई दिलचस्प है। कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रचार और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।